हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और अपनी इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज में हम लोग ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले सेशन में जो हमारा 6th सेशन था उसमें हम लोगों ने बहुत अमेजिंग क्वेश्चन सॉल्व किया था। स्क्वायर के अंदर एक छोटा स्क्वायर भी बन गया था, तो एरिया आंसर आई थिंक 80 और 16 आया था हम लोगों का। ठीक है, तो इसके बाद एक और अमेजिंग क्वेश्चन करते हैं। लिटरली ये जो क्वेश्चन मैं अभी कराने वाला हूं ना आप लोगों को, प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड और मॉक टेस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जिसको सॉल्व करने के बाद आपको एक अलग ही फील आने वाली है। आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग सारे के सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं बच्चे। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अभी हम लोग सिर्फ ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये इंफॉर्मेशन मेरे बारे में छोटी सी, एंड दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम एमबीए पाठशाला है। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप किसी भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बड़ा ही अमेजिंग क्वेश्चन है। एक बार आप लोग इसको रीड करेंगे फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लिटरली गाइस, दिस इज अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, कंसिडर अ रेक्टेंगल एबीसीडी ऑफ एरिया 90 यूनिट्स। जो हमारे पास एबीसीडी रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना 90 है। The points P and Q trisects AB and R bisects CD। ठीक है, जो पॉइंट्स P और Q हैं वो AB को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट बोले तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू BQ होगा। AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू BQ होगा। एंड R बाइसेक्ट CD। जो पॉइंट R है वो CD को बाइसेक्ट करता है, यानी कि जितना RD होगा उतना ही RC होगा। RD और RC आपस में इक्वल है, मतलब मतलब हमें अच्छा लगेगा अगर जो DC है या AB है 2 का भी मल्टीपल हो 3 का भी मल्टीपल हो, ऐसी साइड हो तो अच्छा लगेगा। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि यार ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसको 3 पार्ट्स में बांटना है, तो एक ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाए 3 से भी डिवाइड हो जाए, आई थिंक वो नंबर हमारे पास 6 का मल्टीपल होता, आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। डायगोनल AC इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट PR एंड QR। PR एंड QR को जो डायगोनल AC है हमारा, वो इंटरसेक्ट करता है M और N पर। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQMN। PQMN का उसने हमसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है। ठीक है, डायगोनल PR को M पर कर रहा है, PR को M पर और QR को N पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो PQMN का एरिया मुझसे पूछा जा रहा है। देखो, सबसे पहली बात तो आप लोगों को पता है जितना AB है उतना ही PQ है उतना ही BQ है। AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू BQ, तीनों आपस में इक्वल है। ये तीनों आपस में इक्वल है, AP PQ BQ आपस में इक्वल है, और इधर RD और RC आपस में इक्वल है। हमें इस पूरे रेक्टेंगल एरिया पता है कितना है, 90 यूनिट्स है। तो छोटी सी बात मैं आप लोगों को जो बताना चाहूंगा वो ध्यान से देखना। थोड़ा सा पहले ये वाला पार्ट तो मतलब आप लोगों को ओरली सॉल्व करना था। देखो, ये हमारे पास ट्राइसेक्ट किया था ना, तो अगर मैं यहां से एक बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, ऊपर इस तरह से मिलेगा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा पूरा ऊपर मिलेगा। पूरा एरिया 90 है, तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में हो गया, तो एरिया 30 एरिया 30 एरिया 30 आया ना। पूरा एरिया 90 था। अब उसने क्या करा, जिस बेस पे ये बनाया हुआ है उसी बेस पे उसने एक ट्राइंगल बना दिया। तो आप लोगों को पता होगा ट्राइंगल का एरिया जस्ट हाफ होगा, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, 15 आएगा। आया ना, पता है ना ये बात आप लोगों को, ये बात क्लियर है। तो इस ट्रायंगल एरिया कितना होगा, हाफ होगा। मतलब ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, पता होगा आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ होता है। तो इस पूरे का एरिया यदि 30 है तो इसी बेस पर बने हुए ट्रायंगल का एरिया जस्ट आधा होगा। ठीक है, तो 15 होगा। तो ये तो हम लोग ओरली निकाल लेंगे कि यार एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 15 होगा। ये हमसे पूछा भी नहीं जाएगा कभी, अगर हम लोग लिटरली, अच्छा एक बार पूछा था, एक बार उन लोगों ने पूछ लिया था कैट वालों ने ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, मतलब कैट की हिस्ट्री में क्वेश्चन ऐसा आ गया था, इतना इजी क्वेश्चन था वो। इस तरह से रेक्टेंगल बनाया था, नीचे उसने आई थिंक 4 पॉइंट बना लिए थे। ठीक है, और इससे इन सबको ज्वाइन कर दिया था। ठीक है, और मुझसे आई थिंक इसका एरिया पूछा था उसने। तो हमें पता है कि यार ये चारों इक्वल हैं, तो ये चारों पार्ट्स बराबर होंगे। इसका एरिया 1, इसका एरिया 1, इसका एरिया 1, इसका एरिया 1। ये 4 एरिया है तो ऊपर भी 4 होगा। इसका एरिया कितना होगा, 1/8 होगा। ये ऐसा आ रखा है कैट में। कैट का प्रीवियस क्वेश्चन है इस तरह का, एक बहुत पहले आया था लेकिन। ठीक है, हाँ, बट अभी की बात हम लोग ये देखते हैं कि हाँ यार, पूरा एरिया अगर 90 है तो ट्रायंगल PQR का एरिया 15 होगा। हम लोगों ने समझने की कोशिश भी कर ली उसको कि हाँ यार, अगर ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं ना, पॉइंट P एंड Q ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर पॉइंट P था, यहां पर Q था,
3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया और मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये पूरा 3 पार्ट्स में बढ़ गया। पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तीसरा पार्ट ये रहा। 90 30 30 30, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 30 30, फिर उसी बेस पर एक रेक्टेंगल है, उसी बेस पे एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया जस्ट हाफ होगा। इतनी कहानी मेरे को समझ में आने लगी। अब आएगा मजा बीडू, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एरिया 15 है, मुझे सिर्फ इसमें से नीचे वाला एरिया चाहिए, जो नीचे क्वाड्रिलेटरल बनना है, मुझे इसका एरिया चाहिए। ध्यान से देखना, आपको मैंने बहुत बार समझाया है चीजों को लेकर, अगर आपको समझ में आता है मुझे बताओ। आपको हिंट भी दिया था अभी, क्योंकि यहां पर सीडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और जितना सीडी होगा उतना ही एबी होगा। ऊपर सीडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और नीचे एबी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऊपर सीडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और नीचे एबी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्यों ना मैं यहां पर एबी या सीडी को एक ऐसा नंबर लूं जो 2 से भी डिवाइड हो जाता हो और 3 से भी डिवाइड हो जाता हो। एक ऐसा नंबर लूं जो 2 से भी डिवाइड हो जाता हो, 3 से भी डिवाइड हो जाता हो। वो नंबर है हमारे पास 6। तो मैंने इस पूरे को 6 मान लिया। अगर ये 6 है तो ये इधर भी 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा। अगर ये पूरा 6 है तो ये इधर भी 3 होगा, इधर भी कितना होगा, 3 होगा। आया ना? ये पूरा 6 है तो इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2। पूरा 6 है तो इधर भी 3, इधर भी 3। यहां तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी। अच्छा, ये वाली शेप देख के आई थिंक आप लोग भी इंस्पायर हो जाते होंगे। मैंने बहुत बार इस पे क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज में भी। अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इस तरह से मिल रहे हैं, तो आपको पता है ये छोटू ट्राइंगल, ये जो छोटू मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट द कंडीशन ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। और रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है ना। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है, ये आपको पता ही है। मुझे एक चीज बताना सबसे पहले आप लोग, अच्छा ये इतना पार्ट 3 है और यहां से लेके यहां तक ये वाला पार्ट कितना है, 4 है। ये वाला ट्राइंगल जिसको मैं बना रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल देखो ध्यान से, वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस। क्या आप लोगों को इधर ये वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? यस। ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब इक्वल हो जाएगा। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि लाइन पैरेलल होती है रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स। ये तो ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए एन क्यू, ट्राइंगल ए एन क्यू सिमिलर होगा सी एन आर के। ट्राइंगल ए एन क्यू सिमिलर होगा सी एन आर के। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो छोटे वाले ट्राइंगल की साइड 3 है, तो बड़े वाले की साइड कितनी है, 4 है। तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो 3:4 होगा। तो ये आर एन और क्यू एन भी तो इन्हीं की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। जो आर एन है वो इस वाले ट्राइंगल में आती है, इधर से क्यू एन इस वाले ट्राइंगल में आती है। तो आर एन और क्यू एन का रेशो भी तो 3:4 होगा ना। आर एन और क्यू एन का रेशो भी तो 3:4 होगा ना। रेशो साइड्स का रेशो है ये, साइड्स का रेशो। अगर आर एन 3 होगा तो क्यू एन 4 होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होगा ना। इधर से 3 लिया तो इधर से 4 लिया हम लोगों ने। यहां तक की बात आपको बड़ी क्लियरली अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब जरा एक चीज और देखो ध्यान से, एक चीज और देखो ध्यान से। मुझे यहां से आरएम और एमपी का रेशो भी निकालना है। मुझे यहां से आरएम और एमपी का रेशो भी निकालना है। आरएम जो आ रहा है वो आ रहा है ट्राइंगल आर एम सी में, और एमपी जो आ रहा है वो आ रहा है एपीएम में। अब जरा देखना दोबारा से देखना जरा ध्यान से, ठीक है। यस, इस बार लूंगा मैं ग्रीन कलर। जिस ट्राइंगल को मैं हाईलाइट करूंगा वो ट्राइंगल ध्यान से देखो। क्या आप लोगों को ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? यस। क्या आप लोगों को इधर से ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? यस। ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। कौन से कॉन्सेप्ट से? ये वाला एंगल इसके इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर। इधर ये वाला इसके इक्वल, वर्टिकली अपोजिट। ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स देखो इनकी, इधर से नाम रखो पहले, दर्शन नाम ए एम पी। ट्राइंगल ए पहले ब्लू वाला करा था, ठीक है, अब इस बार ग्रीन वाला है। ए एम पी सिमिलर होगा सी एम आर के। ए एम पी सिमिलर होगा सी एम आर के। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होगा। यहां से सी आर तो 3 है, यहां से एपी 2 है। सी आर 3 है, एपी 2 है, तो बच्चे ये वाली साइड भी तो 3:2 के रेशो में होगी ना। तो यहां से आर एम 3 होगा तो एमपी 2 होगा। बोले तो हाँ या ना? हाँ या ना? जरा मेरे को बताओ। अगर आर एम 3 होगा तो एमपी 2 होगा। रेशो है, इधर ये रेशो अलग है। रेशो, दीज आर नॉट द एक्चुअल वैल्यूज। कभी आप इनको एक्चुअल वैल्यू ट्रीट कर लो। ये रेशो था, इधर से रेशो 3:4 आया था, इधर से रेशो 3:2 आया था। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा हाफ ए बी साइन थीटा। हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और लास्ट ईयर कैट में भी आया था। अगर आप लोगों ने ज्योमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट देखी है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशो क्या होता है?
हाफ ए बी साइन थीटा सही है, ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, ऐसे बड़े वाले का निकाल सकते हो। तो हाफ से हाफ कट जाता था, साइन थीटा कट जाता था। तो इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट करो, इसका रेशो इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट करो तो बड़े वाले का रेशो का आ जाता था वहां से। ठीक है, मतलब यहां से मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर एम एन, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी क्यू अपॉन आर पी क्यू इज नथिंग हाफ 3 into 3 साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, इसे लिख भी नहीं रहा मैं ढंग से, 5 और 7, 5 into 7 इंटू साइन थीटा, ये तो कट ही जाएगा, साइन थीटा हाफ से हाफ कट जाएगा। तो एरिया का रेशियो क्या आएगा, जस्ट इनके देखो ये सब कट जाएगा, 9 और 7 into 5 35, हाफ ए बी साइन थीटा लगाया, 9/35 आ रहा है। ठीक है, 9/35 आ रहा है इनके एरिया का रेशियो। ठीक है, अगर ये 9 है तो ये नीचे वाला कितना है, 35 है। एक बार देख लो, आरएमएन अगर 9 है, अगर आरएमएन का एरिया 9 आ रहा है, ऊपर वाले का एरिया 9 है, तो आरपी क्यू पूरे का एरिया 35 है, पूरा 35 है, ऊपर 9 है, तो ये नीचे कितना आएगा जरा देख लो, 26 आएगा क्या, नीचे कितना आएगा, 26 आएगा, ये 9 है, देख लो जरा, हाँ या ना, गेटिंग माई पॉइंट। 3 2 5 7 7 5 35, पूरा एरिया 35 है, तो ऊपर वाला 9 है, तो नीचे वाला कितना होगा, 26 होगा। हमारे अकॉर्डिंग एक्चुअल में इस पूरे का एरिया कितना आ रखा है, 15 आया था, याद हो तो तुम्हें, क्योंकि 90 का 1/6 पार्ट था ये, हमारे अकॉर्डिंग 15 होता है, रेशो में कितना है, 35 है। रेशो का 15 एक्चुअल में 15 के बराबर, रेशो का 35 एक्चुअल में 15 के बराबर है। 5 से उड़ा दो 7 और यहां पर आएगा 3, तो रेशो का 1 एक्चुअल में 3/7 होगा। रेशो का जो 1 है वो एक्चुअल में 3/7 है, मतलब 3/7 टाइम्स है। रेशो का 1 3/7 टाइम्स है, तो हमारे रेशो में नीचे वाले का एरिया 26 आ रहा है, तो 26 का वैल्यू कितना होगा, 26 इंटू 3/7, 78/7, 11 1/7, डेसिमल में 11.14 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, यूनिट था तो यूनिट स्क्वायर लगा लेना, 11.14 यूनिट स्क्वायर इस नीचे वाले का आंसर। देखो कितने कॉन्सेप्ट यूज हुए, सबसे पहले रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, ठीक है, कि भाई रेक्टेंगल में ये पूरा 90 है तो इतना 30 इतना 30, ये पूरा 30 था, इसमें से ट्रायंगल 15 हुआ। पहले तो ये वाला पार्ट समझा, फिर हम लोगों ने इसमें लगाया कौन सा, सिमिलैरिटी लगाया। ठीक है, अपने को पता था ये, फिर हमने सोचा, मैंने कहा भाई देखो ये वाली साइड अगर 6x लेते हैं तो ये भी पूरा 6x होगा, उसमें से ये 2x ये 2x ये 2x ये 3x ये 3x। फिर ये वाला ट्रायंगल लिया था इतना, और इधर पूरा बड़े वाला ट्रायंगल लिया था जिससे हम लोग ये वाला रेशो निकाल पाए इजिली। ये रेशो 3 था, इधर 4 था, तो इनकी ये वाली साइड का रेशो भी 3:4 आएगा, यहां से वाला रेशो 3/4 आ गया। फिर हम लोगों ने ये वाला ट्रायंगल लिया और एक छोटू ट्रायंगल लिया, तो यहां से हमारे ये वाले रेशो आ गए, ये 3 है तो ये 2 है। अब हम देखें हाफ ए बी साइन थीटा गया, तो हम लोगों ने देखा कि यार ये वाला एरिया 3 into 3 9 है, 3 + 2 5 और 7 7 5 35, ये 9 है तो पूरा 35 है। ये छोटू वाला एरिया 9 है तो पूरा 35 है, 35 में से ऊपर 9 है तो नीचे कितना होगा, 26 होगा। ये 26 बना, ऊपर 9 बना, पूरा एरिया एक्चुअल में 15 है, रेशो में 35 आ रहा है, रेशो में 35 एक्चुअल में 15, तो रेशो 5 से काटा 7 3, रेशो का 1 3/7 के बराबर आ रहा है। हमें इस नीचे वाले क्वाड्रेटिक एरिया चाहिए जो कि रेशो में 26 है, तो 1 का वैल्यू 3/7, 26 का वैल्यू कितना होगा, 26 3/7 विच इज 78/7 इज नथिंग 11.14। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, लिटरली बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था। ऊपर वाले का एरिया पूछता तो 9 का मल्टीप्लाई 3/7 से कर देता, पूछे तो सही हो, पूछे तो सही हो। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चे। ठीक है, हाँ ठीक है, चलेगा ऐसा, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, बाय।